आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनिल कुमार गुप्ता, पड़ाव ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सारे दल तैयारी में जुट गए हैं, तो 2024 का क्या सिनेरियो रहेगा देश का? 2024 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और क्या उसका आधार क्या होगा? प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, देश लगातार तरक्की कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, और जो मूलभूत समस्याएं थी गरीबों के, पिछड़ों के, शोषितों के, उनके निराकरण के लिए दिन रात प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसी विजन पे 2024 में सरकार बनी। तो बनारस में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कितना विकास आप देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है? जैसा कि आप भी बनारस के रहने वाले हैं और मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि बनारस जो पहले था, बनारस गलियों का शहर जाना जाता है और सड़कों का शहर नहीं है ये, लेकिन फिर भी गली गली में जो विकास की धारा बही है, यहाँ के जो घाटे हैं, जो गलियाँ हैं, यहाँ पे जो आप एयरपोर्ट रोड पे चले जाइए, यहाँ रिंग रोड में चले जाइए, यहाँ नमो घाट जो बना उसको आप देख लीजिए, मंदिरों का जो जीर्णोद्धार है उनको देख लीजिए, काशी विश्वनाथ धाम देख लीजिए। मतलब विकास का कोई पैमाना नहीं है। इतना विकास यहाँ बनारस की जनता ने कभी कल्पना नहीं किया था, सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ विकास संभव होना पाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में आपकी नज़र में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? कौन बनेगा? निश्चित रूप से इस देश को जो तरक्की के रास्ते पे ले गए हैं, जो बिना भेदभाव के विकास की बात करते हैं, जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, निश्चित तौर पे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई भी शंका सुबह नहीं है। साथ शिवाला स्थित होटल हेरिटेज इन के निदेशक रवि अरोड़ा जी हैं, तो आइए जानते हैं कि रवि अरोड़ा जी से कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और काशी के विकास को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे। तो क्या काशी में कितना विकास हुआ है? काशी में तो खाली विकास ही विकास हो रहा है, चारों तरफ जिधर देखे उधर विकास ही विकास है। क्या क्या है, जैसे मतलब मुख्य अरे विकास क्या क्या हुआ? गलियां इतनी साफ हो गई, क्लीन हो गई, रात में 12 बजे कूड़ा ढुटता है, झाड़ुआं लगती हैं, टूरिस्ट इतने बढ़ गए, स्टेशन बन रहा है, रोपवे बन रहा है, और मतलब जितनी भी उपलब्धि बताई जाए वो कम है। अच्छा, ये बताइए कॉरिडोर बनने के बाद टूरिस्टों की क्या स्थिति है काशी में? तो कॉरिडोर के बाद तो मास्टर ब्लास्टर आया है। कोविड के पहले जैसे हम लोगों का बिजनेस चला करता था, कोविड आने के बाद हम लोगों को लगा कि अब तो बिजनेस हम लोगों का डाउन हो जाएगा, और हो भी गया था पूरा, और पूरे 2 साल तक हम लोग सरवाइव किए, 1.5 साल। लेकिन उसके बाद से जब से कॉरिडोर बना तो वो रिकवरी सभी होटल वालों की हो गई। होटल नहीं, सभी व्यवसायी वाले, सारी व्यवसायी वाले हों, होटल व्यवसायी वाले हों, जितने भी व्यवसायी वाले हो, मतलब एक रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो वो भी खुशहाल है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी दीपावली है, जैसे अभी दीपावली आ रही है, तो इसमें होटलों की बुकिंग की क्या स्थिति है? ऑलमोस्ट होटल्स फुल है। तो बिल्कुल फुल है। और ये बताइए कि 2024 में सारे दल चुनाव की तैयारी में लग गए हैं अभी से, तो क्या लग रहा है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार के बारे में तो अगर बोला जाए तो सरकार तो एक ही बननी है, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। हर हर महादेव, जिसने बाबा का इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, जो इतने लोगों को, टूरिज्म को बनारस में एक साथ, और इतने लोगों का मतलब सबका साथ सबका विकास, तो मतलब मोदी जी तय हैं? डेफिनेटली तय है। बिल्कुल जो है। अच्छा, एक और बात हो रही थी कि जो अभी जो है भाजपा के नेताओं ने जो है अभी बैठक की है कि मोदी जी की जीत का अंतर जो है काशी से बढ़ाना है। बिल्कुल तो, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा, क्या है आपका? उसको तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। यहाँ दरअसल क्या है ना, चाहे जो जितना भी बोले, जीत और विजय तो मोदी की ही होनी है, और मोदी जी की तो मतलब उनको हराने वाला सामने वाला भले ही वो जितना भी अपने आप को सोच करे, वो कतई पा नहीं पाएगा।
वो भाई एक ढकोसला होता है लोगों का अपने आप को समझाने का, एक भूमिका बनाने का, वो करते हैं। भाई राजनीतिक दल है उनका, ये राजनेताओं का ये काम है। और लेकिन सभी जानते हैं कि सरकार किसकी आनी है। एकदम कंफर्म है कि 2024 में फिर जो है किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ वाराणसी के प्रमुख व्यवसायी अरुण अग्रवाल जी हैं। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2024 के चुनाव के लिए सारी दल तैयारी कर ली है, तो क्या लगता है आपको कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? सारी दल तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, बहुत जोरों से थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि 2024 में सारी जनता एक तरफ से भाजपा के समर्थन में है और भाजपा खूब जोरों शोर से आ रही है, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके सर पर हम लोग प्रधानमंत्री का ताज दोबारा देखना चाहते हैं। और हमारी शुभकामनाएं, और हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखते हुए, क्योंकि उन्होंने जो जो कर दिया प्रधानमंत्री बन करके, जो दूसरा कोई ये कर नहीं सकता है। ये बताइए, मतलब बनारस में विकास हुआ है? बनारस में तो चारों ओर विकास दिख रहा है। 2014 के बाद बनारस में चारों तरफ खाली विकास की लहर ही लहर है। गंगा जी की इतनी बढ़िया सफाई, सारे रोड का चौड़ीकरण, बिजली का अंडरग्राउंड करना, बिजली की सारी व्यवस्था करना, और मंदिर का तो जो व्यवस्था हुई है कोई आदमी सोच नहीं सकता। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? इंडिया गठबंधन की स्थिति खाली इंडिया गठबंधन का नाम से रह जाएगी और कुछ होना नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन में कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से फुट हो गया है। अखिलेश एक तरफ बोलते हैं तो राहुल एक तरफ बोल रहे हैं, सब अलग अलग स्थिति से बोल रहे हैं, किसी से कुछ होना जाना आना में नहीं। तो लोग इंडिया गठबंधन वाले अपना अपना राग आलाप रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले सब अपना अपना राग आलाप रहे हैं। इसमें खाली महागठबंधन लिखे हैं, कोई महागठबंधन है नहीं, सब अलग अलग है और अलग अलग राग आलाप रहे हैं। हमारे साथ लल्लम तिवारी जी हैं और ये काशी के प्रमुख समाजसेवी हैं। आइए जानते हैं कि लोकसभा 2024 में क्या सिनेरियो रहेगा काशी के साथ पूरे देश का। और एक चीज़ ये बताइए कि सारे दल इस समय लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। क्या लगता है आपको 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि नौजवान और किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी ये सभी के सभी परेशान हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये विकास को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या मानते हैं कि काशी में विकास हुआ है? काशी के विकास के संदर्भ में सौंदर्यीकरण हुआ है, मंदिर का विकास हुआ है, पर्यटन का विकास हुआ है। बाकी जो मौलिक चीजें हुई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसके विकास में सरकारी योगदान नहीं है। और 2024 का कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपकी नजर में? प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तो प्रश्न कठिन है, लेकिन दावेदार और योग्य लोग तो बहुत है विपक्ष में। और कौन बन सकता है इसके बारे में तो अभी अस्पष्टता है ही नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन दावेदार होगा, क्योंकि इंडिया ही उसका जो है दावेदारी कर सकता है। जब तक वो तय नहीं कर सकता, आम जनता कहां से तय कर पाएगी?